हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निशा और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में और उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। इससे पहले हमने हिंदी वर्णमाला का एक वीडियो बना रखा है और जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसको आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और उसी का कुछ पार्ट जो है कि छूटा हुआ है, जिसको मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। तो व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पहले व्यंजन वर्ण को एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि इसको पहले 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। और ये अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। और ये उष्म व्यंजन है, स, स, श और ह। इस स को तालव्य स बोलते हैं, इसे मूर्धन्य स और ये दंत्य स है। ठीक। और यहाँ देखते हैं कि व्यंजन वर्गों को दो भागों में बांटा गया है। तो ये प्राणत्व के आधार पे, प्राण का अर्थ होता है वायु की मात्रा ना, श्वास के आधार पे। तो प्राणत्व के आधार पे बांटा गया है। तो प्राण का मतलब वायु से होता है, वायु के मात्रा के आधार पे। ठीक। और यहाँ स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर। तो पहले हम देखते हैं प्राणत्व के आधार पे। तो प्राणत्व के आधार पे दो भागों में बांटा गया है: अल्प प्राण और महाप्राण। ये देख पा रहे होंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये अल्प प्राण ध्वनि कौन कौन सी होती है, अल्प प्राण किसे कहते हैं? यहाँ प्राण का अर्थ वायु होता है और इसके उच्चारण में फेफड़ों से कम मात्रा में वायु निकलती है। यह प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होता है इसका, वो अल्प प्राण होता है। वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में जो होता है कि प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होते हैं वह अल्प प्राण ध्वनि कहलाते हैं। और इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन में जो ध्वनि होते हैं, यहाँ देख रहे होंगे, य, र, ल और व, ये अल्प प्राण ध्वनि होते हैं। यहाँ उक्षिप्त व्यंजन का जो हम ड बताए थे, यहाँ ड दिया हुआ है और इसका दूसरा रूप भी, ये भी अल्प प्राण ध्वनि होगा। और उसी तरीके से हम देखते हैं महाप्राण। तो महाप्राण ध्वनि किसे कहते हैं? इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अल्प प्राण की अपेक्षा महाप्राण में वायु अधिक मात्रा में निकलती है। और यह प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा वर्ण होता है और इसमें उष्म व्यंजन होता है। ये ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन साथ में होते हैं और महाप्राण में उष्म व्यंजन वर्ण होते हैं। उष्म व्यंजन वर्ण ये चार हैं: स, ह और स, श, स और ह। ठीक। अब यहाँ हम देखते हैं कि स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। स्वर तंत्र कंपन के आधार पे। तो ये भी दो भागों में इसको बांटा गया है: अघोष और सघोष। अघोष और सघोष। अब अघोष ध्वनि कौन कौन सी होती है, अघोष किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा स और स, तीनों स होते हैं। ठीक। और उसी तरह देखते हैं ये सघोष ध्वनि, यहाँ देख पा रहे होंगे, हाँ, ये सघोष ध्वनि। तो सघोष ध्वनि किसे कहते हैं? कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। यहाँ देखते हैं अघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा और सघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उसे सघोष ध्वनि कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण होते हैं और य, र, ल, व और ह। और इसके साथ साथ सभी स्वर वर्ण जो हैं वह सघोष कहलाते हैं। सभी स्वर वर्ण जो है कि सघोष ध्वनि कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने कमेंट हमें बताइए। जहाँ भी कोई डाउट होगा हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इस टॉपिक के बेस से कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हैं, आप इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के बेस से।
फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आगे लेकर आती रहूँगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि अल्प प्राण ध्वनि कौन कौन सी हैं। तो अल्प प्राण ध्वनि कौन कौन सी, हमने बताया कि वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ग वर्ण और अंतस्थ व्यंजन वर्ण जितने होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण ना, ये वर्ग हमने बताया था, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग। तो सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण जो होता है वह अल्प प्राण होता है, और इसके साथ अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व। ठीक, अब देखते हैं महाप्राण ध्वनि कौन कौन से हैं। तो महाप्राण ध्वनि वर्ग का दूसरा और चौथा और उस व्यंजन ना, दूसरा और चौथा और प्लस उस व्यंजन जो होता है जिसमें स और ह होता है। ठीक, इसी तरह ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। तो अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं, तो वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और स और श, ये तीनों स। ठीक, और देखते हैं कि सघोष ध्वनि कौन कौन से हैं। तो सघोष ध्वनि वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा वर्ण और इसके साथ अंतस्थ वर्ण और ह, इसके साथ अंतस्थ वर्ण यानी य, र, ल और व और ह ध्वनि जो है कि वो सघोष ध्वनि होती है। और व्यंजन वर्णों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्ग कौन कौन से हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक, तो 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन है, क, च, ट, त और प वर्ग। ये देख पा रहे होंगे प वर्ग में। तो ये स और श और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ये उस व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 हमने बताई थी, और कौन कौन से हैं, तो ये य, र, ल और व। ठीक, अब अघोष ध्वनि किसे कहते हैं। तो अघोष ध्वनि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उसे इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है तो उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष ध्वनि कहते हैं। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। और यहाँ महाप्राण ध्वनि किसे कहते हैं। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है। हमने प्राण का अर्थ बताया था ना, वायु। तो वही जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है उसे हम महाप्राण ध्वनि कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं निम्न में से कौन अघोष है। तो इसमें अघोष ध्वनि कौन सी है, इसमें अघोष ध्वनि है प। तो ऐसे क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।